आपको कौन सा रत्न या रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यह विषय बहुत ही सरल है परंतु उतना ही महत्वपूर्ण है। तो आज का टॉपिक है रत्न और रुद्राक्ष या फिर मंत्र। तो किसी भी जनपत्रिका में या हथेली में किसी भी ग्रह का दोष है तो उसको ठीक करने के लिए रत्न, रुद्राक्ष या मंत्र का सहारा लिया जाता है। तो आज का टॉपिक भी यही है, रत्न, रुद्राक्ष और मंत्र। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को अवश्य देखें, आपको लाभ होगा। नमस्कार, आज हम बात करेंगे जीवन के किसी भी क्षेत्र में कोई समस्या आ रही है तो आप उसको रत्न, रुद्राक्ष या फिर मंत्र के द्वारा कैसे ठीक कर सकते हैं। यदि आपके पास जनपत्रिका है तो जनपत्रिका में यदि कोई ग्रह अशुभ अवस्था में है या फिर शुभ अवस्था में है परंतु कमजोर है तो आपको क्या क्या उपाय करने चाहिए, या फिर हथेली में ग्रहों की स्थिति यदि गड़बड़ है, किसी ग्रह की स्थिति अच्छी नहीं है, खराब फल दे रहे हैं तो उसके क्या उपाय करने चाहिए, इसी पर आज हम बात करेंगे। देखिए, यदि जनपत्रिका है आपकी या फिर हथेली है और आपको पता चल जाए कि कौन सा ग्रह खराब है तो उसका उपाय करना आसान होता है। अर्थात सबसे पहले आपको कारण पता होना चाहिए कि आपके जीवन में जो समस्या है वह किस ग्रह से हो रही है। वैसे यदि आपके पास जनपत्रिका नहीं है या आप किसी को हथेली भी नहीं दिखाए हैं तो मैंने कई ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि आखिर कारण क्या है, किस ग्रह की वजह से समस्या आ रही है। यदि जनपत्रिका नहीं है, हथेली भी नहीं दिखाया गया है किसी को, फिर भी आप अपने जीवन में आने वाले लक्षणों की वजह से, संकेतों की वजह से समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह अशुभ प्रभाव दिखा रहा है और उसका उपाय करके आप लाभान्वित हो सकते हैं, अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको दूसरे वीडियोस देखने पड़ेंगे। परंतु यदि आपके पास जनपत्रिका है तो आप वहां पर देख लीजिए या किसी ज्योतिषी को दिखा लीजिए और आपको पता चल जाता है कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह अच्छा है, उस हिसाब से आप उपाय कर सकते हैं। तो जिस ग्रह का उपाय करना हो वह कुछ इस प्रकार रहेगा। यदि आपकी जनपत्रिका में सूर्य अशुभ अवस्था में है या फिर सूर्य कमजोर अवस्था में है, अब देखिए दोनों में अंतर होता है। एक होता है अशुभ अवस्था, एक होता है कमजोर अवस्था। कोई ग्रह यदि अशुभ अवस्था में है तो उसकी पावर को आपको नहीं बढ़ाना है, उसकी शक्ति को आपको नहीं बढ़ाना है, बल्कि उसकी शुभता को बढ़ाना है। और कोई ग्रह शुभ अवस्था में है और कमजोर स्थिति में है तब उसकी शुभता तो है ही, उसमें उसकी पावर को बढ़ाना है। तो ध्यान रहे, रत्नों को धारण किया जाता है ग्रह की पावर को बढ़ाने के लिए। रत्नों को अर्थात जेमस्टोन्स को ग्रहों की पावर यानी उसकी शक्ति को बढ़ाने के लिए धारण करते हैं, जबकि रुद्राक्ष का प्रयोग शुभता और शक्ति दोनों को बढ़ाने के लिए करते हैं। कोई ग्रह अशुभ अवस्था में है तो उसकी शुभता, पहले उसको शुभ फल देने के लिए हमें कन्वर्ट करना है, उस तरफ हमें ले जाना है, नेविगेट करना है उसको। तो कोई भी ग्रह शुभ फल दे इसके लिए हमें रुद्राक्ष पहना सकते हैं, और रुद्राक्ष उस ग्रह की शुभता के साथ साथ उसकी पावर को भी बढ़ाता है, शक्ति को भी बढ़ाता है। जबकि रत्न सिर्फ शक्ति को बढ़ाता है, पावर को बढ़ाता है, शुभता को घटाता बढ़ाता नहीं है। तो अशुभ ग्रह जो है यानी अशुभ स्थिति में जो ग्रह है उसका रत्न को कभी धारण नहीं करना है। जो शुभ स्थिति में ग्रह है लेकिन कमजोर है उसके रत्न को धारण करना है। रुद्राक्ष किसी भी ग्रह के लिए धारण कर सकते हैं, चाहे वह अशुभ अवस्था में हो, चाहे शुभ अवस्था में हो, चाहे उसकी पावर बढ़ाना हो, चाहे उसकी शुभता बढ़ाना हो। मंत्र को भी आप चाहे शुभ ग्रह के मंत्र उच्चारण करें, चाहे अशुभ ग्रह का मंत्र उच्चारण करें, यह भी ग्रह की शुभता को बढ़ाता है और अशुभता को कम करता है, ग्रह की पावर को भी बढ़ाता है। तो रत्न सिर्फ पावर को बढ़ाने के लिए है, रुद्राक्ष और मंत्र पावर और शुभता दोनों को बढ़ाने के लिए। इसलिए कहा जाता है कि रत्न सभी ग्रह का धारण नहीं कर सकते हैं, उसका अपना एक लॉजिक होता है। अब हम बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह का यदि रत्न धारण करना है तो माणिक धारण करना है। सूर्य ग्रह के लिए माणिक धारण करना है। किस उंगली में धारण करना है? जो अनामिका उंगली होती है, रिंग फिंगर होती है, उसमें धारण करना है। कब धारण करना है? शुक्ल पक्ष के रविवार को धारण करना है। प्रातः सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, जब सूर्य का हो रहा होता है तब धारण करना है।
किस मंत्र से धारण करना है? ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करते हुए इस रत्न का पूरा विधि विधान से पूजा पाठ करना है और इस मंत्र का जप करते हुए आपको रत्न को अभिमंत्रित करना है, फिर धारण करना है। रत्न अभिमंत्रित करने के लिए एक विधि अभी बता दे रहा हूं, सभी रत्नों के लिए वही विधि आपको अपनानी है। आपको 3 कटोरी लेना है, एक में जल, मतलब 2 कटोरी में जल लेना है, चाहे गंगा जल हो तो और अच्छी बात है। 1 कटोरी में कच्चा दूध लेना है, गाय का हो तो बहुत बढ़िया। तो क्या करना है आपको? भगवान के सामने सुबह सुबह सूर्योदय से 1 घंटा के अंदर आपको धूप जलाना है, दीप जलाना है, फूल रखना है। ये जो रत्न है जिसकी अंगूठी आपने पहले से बनवा के रखी है, कोई भी रत्न है उसकी बात कर रहा हूँ, अंगूठी पहले से बनवा के रखी है, पहले गंगा जल में या जल में आपको स्नान कराना है, मतलब उस कटोरी में डाल के आपको हाथों से धुलना है। उसके बाद दूध में डालना है, उसमें इनको स्नान कराना है। फिर इसके बाद फिर जो स्वच्छ जल तीसरी कटोरी में है उसमें स्नान कराना है। फिर स्वच्छ कपड़े में आपको इनको पोंछ लेना है। इसके बाद इनको धूप और दीप दिखाना है और हाथ में लेकर जिस भी ग्रह का रत्न है उस ग्रह के स्वामी, उस ग्रह को आपको स्मरण करना है और अपना नाम लेकर यह संकल्प लेना है कि मैं सो एंड सो, मतलब अपना नाम ले लीजिए, अपना गोत्र का नाम ले लीजिए, यह मंत्रोच्चारण कर रहा हूँ, यह रत्न धारण करने वाला हूँ, मुझे सफल बनाए। इसके बाद उस मंत्र के उस ग्रह के बीज मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके बाद भगवान के चरणों में रखिए, जो भी भगवान आपके पास वहाँ पर आपके मंदिर में हो, प्रणाम करके फिर आप अपनी उंगली में धारण करना है। यह एक सामान्य सी विधि मैं आपको बता रहा हूँ। अब एक एक ग्रह के ऊपर चलते हैं। अगर सूर्य की बात करते हैं तो सूर्य का रत्न है माणिक। यदि सूर्य आपकी जन्मपत्रिका में आप देख लीजिए कि क्या स्थिति है। यदि सूर्य, ध्यान रहे रत्नों को शुभ स्थिति में ही धारण करना है, अगर वो शुभ है आपकी जन्मपत्रिका में तभी धारण करना है। तो सूर्य के रत्न के लिए माणिक को धारण करना है, अनामिका उंगली जो कि रिंग फिंगर होती है उसमें धारण करना है। शुक्ल पक्ष के रविवार को सुबह सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के अंदर आपको धारण करना है। और विधि मैंने अभी बताई, इस विधि से आपको धारण करना है। सूर्य का बीज मंत्र है ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का 108 बार जप करके आपको यह रत्न धारण कर सकते हैं, जो अभिमंत्रित करने में इसी मंत्र का प्रयोग करना है। सूर्य के रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष को धारण करना है तो चाहे सूर्य शुभ अवस्था में अशुभ अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में आप धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने के लिए आपको शुक्ल पक्ष के सोमवार को सूर्योदय से लेकर 1 घंटे के अंदर आपको धारण करना। विधि जो मैंने बताई थी रत्न के अभिमंत्रित करने के लिए, वही विधि अपनानी है। मंत्र एक ही रहेगा, रुद्राक्ष कोई सा भी हो। कौन सा मंत्र रहेगा? ओम नमः शिवाय। उसी प्रकार 3 कटोरी लेना है, 2 में जल 1 में दूध लेना है। इनको स्नान कराने हैं, पहले जल में फिर दूध में फिर जल में, धूप दीप दिखाना है, ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना है और इसको गले में आपको धारण करना है। तो सूर्य के लिए ये सभी के लिए यही मंत्र काम आएगा, कोई भी कितने भी मुखी का रुद्राक्ष हो। तो सूर्य के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए गले में। विधि विधान मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। और ग्रह चाहे शुभ अवस्था में चाहे अशुभ अवस्था में इसको धारण कर सकते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष शुभता को भी बढ़ाता है और शक्ति को भी बढ़ाता है। अशुभ ग्रह है तो उसमें भी शुभता भरेगा, शुभ ग्रह है तो और शुभ बनाएगा। ध्यान रहे रुद्राक्ष धारण करने का अपना कुछ नियम भी होता है। यदि आप धारण करें हैं रुद्राक्ष तो आपको मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। और रात्रि में सोते समय इसको उतार देना ज़्यादा उचित माना जाता है। महिलाएं भी रुद्राक्ष को धारण कर सकती हैं, परंतु मासिक धर्म के समय इसको धारण नहीं करना चाहिए। उस समय इसको मंदिर में ही रख देना चाहिए। जब मासिक धर्म पूरा हो जाता है उसके बाद इसको पुनः धारण कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, तो यह रहा मंत्र अभी मैंने बताया सूर्य का, ओम घृणी सूर्याय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप भी कर सकते हैं सूर्य के लिए। तो क्या चीज़ें हमने बताई सूर्य के लिए? सूर्य के लिए माणिक रत्न बताया, सूर्य के लिए 1 मुखी रुद्राक्ष बताया, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप। इस प्रकार आप अपने सूर्य को बलि बना सकते हैं, सूर्य को शुभ बना सकते हैं, जैसा भी आपको उचित लगे आपकी जन्मपत्रिका के अनुसार, या किसी ज्योतिषी ने जैसा आपको उपाय सुझाया है, 3 में से कुछ भी कर सकते हैं। बात करते हैं चंद्रमा की। तो चंद्रमा के लिए आपको धारण करना है मोती सबसे छोटी वाली उंगली जो कि कनिष्ठिका उंगली होती है उसमें धारण करना है। और जैसे कि मैंने बताया रत्न तभी धारण करना है जब शुभ अवस्था में हो और बलि ना हो वह ग्रह।
तब धारण करना। तो मोती आप धारण कर सकते हैं चंद्रमा के लिए, कनिष्ठिका उंगली में, सबसे छोटी उंगली में। और अब मंत्रित करने की विधि मैंने बताई है। मंत्र कौन सा रहेगा मंत्रित करते समय, वह है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र से आप इसको मंत्रित करें। अब अभी मंत्रित करने की विधि मैंने आपको पहले ही बता दी है। चंद्रमा के लिए रुद्राक्ष की बात करें तो 2 मुखी रुद्राक्ष चंद्रमा का है। इसको भी विधि विधान से, जैसा भी मैंने अवमंत्रित करने के लिए विधि बताई है, उस विधि से इसको अवमंत्रित करें। सब में अवमंत्रित करने का रुद्राक्ष का मंत्र है ओम नमः शिवाय। और रुद्राक्ष किसी भी ग्रह की शुभता को भी बढ़ाता है, अशुभता को कम करता है और उसकी पावर को भी बढ़ाता है। अब बात करते हैं मंत्रोच्चारण की। यदि कोई मंत्रोच्चारण से ग्रह को बल देना चाहता है, चाहे वह शुभ अवस्था में चाहे अशुभ अवस्था में हो, मंत्रोच्चारण से बल दिया जा सकता है, शुभता बढ़ाई जा सकती है। वह क्या है? तो चंद्रमा के लिए है ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें, आपकी चंद्रमा सुफल देने लगेंगे और उनमें बल भी बढ़ेगा, उनके बल में वृद्धि होगी। अब मंगल ग्रह की बात करें तो मंगल के लिए रत्न धारण करते हैं मूंगा। मूंगा को अनामिका उंगली यानी कि रिंग फिंगर में धारण करते हैं। मंगल ग्रह के लिए यह रत्न धारण करते हैं। इसको अवमंत्रित करने के लिए मंत्र है ओम मंगारकाय नमः। इसकी विधि पहले ही बता दी है कि कैसे अवमंत्रित करना है। रुद्राक्ष मंगल के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करना है। अवमंत्रित करने की विधि पहले ही बताई जा चुकी है। मंत्र रहेगा अवमंत्रित करने के लिए ओम नमः शिवाय। मंगल के बीज मंत्र की बात करें तो ओम मंगारकाय नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करके भी मंगल की शुभता को बढ़ाया जा सकता है, उसकी पावर को बढ़ाया जा सकता है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह के लिए यदि रत्न धारण करना चाहते हैं जन्म पत्रिका के अनुसार, तो बुध ग्रह यदि अशुभ अवस्था में ना हो, यानी कि शुभ अवस्था में हो और अंश बल में कमजोर हो, तो इसको बल देने के लिए इसको धारण करना है। बुध का रत्न है पन्ना, और पन्ना आप सबसे छोटी उंगली में यानी कनिष्ठिका उंगली में धारण करना है। पन्ना कनिष्ठिका उंगली में धारण करना है और शुक्ल पक्ष के बुधवार को धारण करना है। इसी प्रकार जैसे कि सूर्य के लिए मैं बताया था शुक्ल पक्ष के रविवार को, चंद्रमा के लिए शुक्ल पक्ष के सोमवार को, और मतलब रुद्राक्ष के लिए तो किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को धारण कर सकते हैं। और रत्न के लिए मैं बता रहा हूं कि सूर्य के लिए शुक्ल पक्ष के रविवार को, चंद्रमा के लिए यानी कि जो आप धारण करने वाले हैं मोदी, वह शुक्ल पक्ष के सोमवार को, मंगल का रत्न है तो शुक्ल पक्ष के मंगलवार को, इसी प्रकार बुध का रत्न है पन्ना, शुक्ल पक्ष के बुधवार को धारण करना है। और विधि पहले ही बताई गई है। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं बुध ग्रह को अच्छा करने के लिए, इनकी पावर को बढ़ाने के लिए, इनकी शुभता को बढ़ाने के लिए। मंत्र की बात करें तो ओम बुम बुद्धाय नमः। यह मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। बुद्ध आपके अच्छा फल देंगे, इनमें पावर बढ़ेगी, इनकी शुभता बढ़ेगी। और इसी मंत्र से आप मंत्रित भी कर सकते हैं रत्न को। रुद्राक्ष को आमंत्रित करने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का ही जाप करना है, कोई भी रुद्राक्ष। अब बात करते हैं गुरु ग्रह की। गुरु ग्रह की शुभता को बढ़ाने के लिए गुरु ग्रह यदि अशुभ अवस्था में है तो तब रत्न धारण नहीं करना है। गुरु ग्रह यदि शुभ अवस्था में तभी रत्न धारण करना है। तो रत्न इनका होता है पीला पुखराज। पीला पुखराज यानी येलो सफायर धारण कर सकते हैं गुरु ग्रह के लिए, और इसको इंडेक्स फिंगर यानी तर्जनी उंगली में धारण करना है शुक्ल पक्ष के गुरुवार को। अवमंत्रित करने की विधि पहले बताई गई है। अवमंत्रित करने के लिए मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का जाप करके इसको अवमंत्रित करना है। और रुद्राक्ष की बात करें तो रुद्राक्ष 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं गुरु ग्रह के लिए। बात करें यदि बीज मंत्र की तो यही मंत्र जो अवमंत्रित करने के लिए मैंने बताया है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। इस मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें, आपके गुरु शुभ फल देने लगेंगे, उनमें पावर भी बढ़ेगी। हम बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह लग्जरी के कारक शुक्र ग्रह है, सुख समृद्धि के कारक शुक्र ग्रह है, वाहन के कारक शुक्र ग्रह है। तो यदि शुक्र ग्रह के रत्न को आपको पहनना है और जन्म कुंडली के अनुसार इनके रत्नों को पहनना चाहिए, यदि आप देखते हैं यदि इनके रत्नों को पहनना चाहिए, तब इनके लिए आप हीरा धारण कर सकते हैं। इनके रत्न हीरा को धारण कर सकते हैं या फिर ओपल धारण कर सकते हैं। आप ओपल आप जो आपकी तर्जनी उंगली है, इंडेक्स फिंगर है, उसमें धारण कराइए, उसमें धारण कर सकते हैं। कब धारण करना है? शुक्ल पक्ष के शुक्रवार को धारण करना है। धारण करने का मंत्र कौन सा है? धारण करने का मंत्र है ओम शुम शुक्राय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करते हुए इसको धारण करना है। अगर
रुद्राक्ष पहनना है तो 6 मुखी रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। मंत्रित करने की विधि रत्न और रुद्राक्ष को पहले ही बताई जा चुकी है। अगर बीज मंत्र का जाप करना है तो प्रतिदिन ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः, यह शुक्र का बीज मंत्र है। इसका प्रतिदिन 108 बार जाप करें, आपको वाहन सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य सब कुछ मिलेगा। शुक्र ग्रह मजबूत होंगे, बली होंगे, सुफल प्रदायक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह के लिए नीलम रत्न धारण करते हैं, और यदि जन्मपत्रिका के अनुसार नीलम धारण करने लायक कुंडली है आपकी, नीलम इस स्थिति में है कि शुभ अवस्था में है और बली नहीं है, तो आप नीलम को धारण कर सकते हैं। नीलम आप कृष्ण पक्ष को धारण कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष के शनिवार को धारण करें नीलम को, वही सूर्योदय के समय। लेकिन क्षमा करें, यहाँ पर नीलम आप संध्या काल में भी धारण कर सकते हैं। विशेष तौर से नीलम आप संध्या काल में धारण कर सकते हैं, या फिर आप नीलम उसी प्रकार से प्रातःकाल सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर, क्योंकि उस समय शनि का होरा होता है शनिवार के दिन, कृष्ण पक्ष को लेकिन जरूर धारण करें। शुक्ल पक्ष में नहीं, कृष्ण पक्ष में धारण करें। कृष्ण पक्ष की शनिवार को सुबह सूर्योदय से 1 घंटे के अंदर, सूर्योदय के बाद 1 घंटे के अंदर शनि ग्रह के रत्न नीलम को आप धारण करें विधि विधान से। विधि विधान पहले ही बताया गया है। मंत्र क्या है इसका मंत्रित करने का? ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करके अभिमंत्रित करें। और अगर रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 7 मुखी रुद्राक्ष को धारण करें। रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष है शनिदेव का, इसको धारण करें। मंत्रोच्चारण करना चाहते हैं तो ओम शम शनिश्चराय नमः, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। शनि ग्रह शुभ हो जाएंगे, बलवान हो जाएंगे, अच्छे फल देंगे आपको। शुक्र के लिए 6 मुखी रुद्राक्ष होता है, यदि मैंने नहीं बताया तो अभी बता रहा हूँ। शनि के रत्न को मध्यमा उंगली में धारण करते हैं। अब बात करते हैं राहु के रत्न की। तो राहु का रत्न होता है गोमेद। गोमेद को धारण कीजिए यदि राहु अच्छी स्थिति में है जन्मपत्रिका में। इसको मध्यमा उंगली में धारण करें और इसको आप शुक्ल पक्ष के शनिवार को धारण कर सकते हैं। अब मंत्रित करने के लिए मंत्र है ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए इसको धारण करें। इस मंत्र का जाप करते हुए मंत्रित करें, फिर धारण करें। विधि पहले ही बताई जा चुकी है। बात करते हैं रुद्राक्ष की, तो 8 मुखी रुद्राक्ष राहु का है। इसको आप मंत्रित करके इसको धारण कर सकते हैं। अगर मंत्र जाप करना चाहते हैं तो राहु के बीज मंत्र ओम राम राहवे नमः, इस बीज मंत्र का 108 बार प्रतिदिन जाप करें। राहु देव शुभ हो जाएंगे और अच्छे परिणाम देंगे आपको। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह के लिए लहसुनिया धारण करते हैं और इसको अवमंत्रित करने के लिए ओम खेम केतवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है। अवमंत्रित करते समय रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और राहु या केतु के रत्नों को यदि धारण करना है तो यह शनिवार को धारण करना है, शुक्ल पक्ष की शनिवार को। बात करते हैं रुद्राक्ष की, तो रुद्राक्ष केतु के लिए 9 मुखी रुद्राक्ष धारण किया जाता है। बीज मंत्र की बात करें तो ओम केम केतवे नमः, इस बीज मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना है। तो राहु, क्षमा करें, केतु शुभ फल प्रदायक हो जाएंगे और उनके बल में भी वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से हमने आज सूर्य से लेकर चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु 9 ग्रहों की बात की, जिनके रत्न कौन सा धारण करना चाहिए आपको, कब धारण करना चाहिए, रुद्राक्ष कौन सा है और कब धारण करना चाहिए, कैसे आप मंत्रित करते हैं और मंत्र कौन सा है, इन सब का बीज मंत्र कौन सा है, ये सारी बातें आज इसमें एक संक्षिप्त में मैंने कवर करने का प्रयत्न किया है, सबको सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है। आशा करता हूँ यह आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।